केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले इस अवार्ड में इंदौर की खासी चर्चा रही। इंदौर की ओर से सांसद शंकर लालवानी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त, एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर के डीन संजय दीक्षित भी मौजूद रहे। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अंगदान का आह्वान किया है और इंदौर ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। सांसद लालवानी ने अंगदान, देहदान, त्वचादान व नेत्रदान के क्षेत्र में कार्य कर रहे मुस्कान ग्रुप, दाधीज ग्रुप, नेत्र बैंक एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं की तारीफ की और उन्हें धन्यवाद भी दिया। साथ ही लालवानी ने अपने परिवारजनों को खोने वाले परिवारों के साहस की भी तारीफ की और मुश्किल घड़ी में अंगदान का फैसला करने के लिए उनका आभार भी माना। दरअसल इंदौर में पिछले कुछ समय में अंगदान के क्षेत्र में काफी कार्य हुए हैं और मृत व्यक्तियों के अंग व नेत्रदान कर कई लोगों को नई जिंदगी भी मिली है। Honorable Member of Parliament, Shankar Lalwani ji is also here. जिन्होंने अंगदान किया उसको लेके एक कार्यक्रम था। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी थे, सभी केंद्रीय अधिकारी भी थे। मुझे बताते हुए खुशी है कि अंगदान में राइजिंग स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश को चुना गया और प्रदेश सरकार ने, चूँकि इंदौर में लगभग 80 से 90% जो अंगदान है वो हमारे इंदौर में हो रहा है, तो प्रदेश सरकार ने इंदौर को तय किया था कि इंदौर के सांसद के रूप में और प्रदेश सरकार के जो आयुक्त हैं वो, उसमें मेडिकल आयुक्त जो स्वास्थ्य विभाग में वो, और इंदौर के डीन दीक्षित जी, हम तीनों थे और हमने वो पुरस्कार ग्रहण किया। और मुझे बताते खुशी है कि एक जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंगदान को लेके जो अभियान चलाया था उसमें हमारा इंदौर तेज़ी से काम कर रहा है। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके परिवारों ने ऐसे विषम समय में अंगदान देने के लिए सहमति दी, और मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पैरामेडिकल हमारे स्टाफ है, मेडिकल की पूरी टीम है जो इसमें लगी रहती है, अलग अलग हॉस्पिटल की, आईसीयू की, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सामाजिक संगठनों के मुस्कान ग्रुप है, दधीची ग्रुप है, नेत्र के आई बैंक है, ये सब लगे रहते हैं तभी ये संभव होता है। तो एक इंदौर को और अवार्ड मिला है और मैं आशा करता हूँ आने वाले दिनों में अंगदान, त्वचादान और नेत्रदान और होगा इंदौर में। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर सावन मास के तीसरे सोमवार को एक साथ 1500 डमरू बजाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड महाकाल लोक के शक्ति पथ पर बनाया गया। सुबह 10:30 बजे से ही शक्ति पथ पर उज्जैन, भोपाल, खजुराहो, सागर, खंडवा, जबलपुर से आए डमरू वादक पहुंच चुके थे। भगवाधारी व पारंपरिक वेशभूषा में वादकों ने 11:30 बजे वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी भस्मारती की धुन पर शुरू की। दोपहर 12 बजे एक साथ वादकों ने 1500 डमरू बजाकर धार्मिक नगरी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। उमंग व उत्साह के साथ बजाए गए डमरू से महाकाल मंदिर के आसपास का क्षेत्र गूंज उठा। 1500 वादकों एक साथ डमरू बजाते हुए ड्रोन कैमरे से कैद भी हुए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एडिटर ऋषिनाथ ने महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति को वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट सौंपा। जिला प्रशासन व महाकाल मंदिर समिति द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए सांसद अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सांसद उमेश नाथ जी महाराज, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक सतीश मालवी, महापौर मुकेश टटवाल, राजेश सिंह कुशवाहा, नरेश शर्मा, पुजारी आशीष शर्मा, पुजारी प्रदीप गुरु, संभागायुक्त संजय गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, मंदिर प्रशासक मृणाल मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, संत जन एवं दर्शक भी मौजूद रहे। इंदौर के लसोड़ा थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 78 में स्थित कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारियों के साथ 35 लाख की लूट को पुलिस ने सुलझा लिया है। इसमें आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से लूटी गई रकम में से लगभग 26 लाख रुपए बरामद भी किए जा चुके हैं। पुलिस अब भी बाकी आरोपी एवं शेष रकम की तलाश में जुटी हुई है। वहीं इस संबंध में डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा ने बताया कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड कारोबारी के यहां काम करने वाला कर्मचारी सोनू बोरासी है। उसी ने लूट की पूरी साजिश रची थी। अपने अन्य साथियों के साथ इस लूट की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि इसे अपने व्यापार करने के लिए पैसों की जरूरत थी। आरोपी अपने मालिक के पैसे उनके घर पहुंचाने जा रहा था, तभी
उसके साथ ही उन्हें इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसमें उसकी भी प्लानिंग थी। वहीं इस मामले में अब तक पुलिस ने कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसमें 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। इनके पास लूट के शेष राशि भी बताई जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा दिखाई गई तत्परता व पुलिस की कार्यप्रणाली से खुश होकर इस पूरे मामले में कारोबारी के द्वारा यह घोषणा की गई है कि वह उन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करेंगे जहां पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज की सहायता से ही उन्हें अपने पैसे वापस मिल पाए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाई जा रही मुहिम ऑपरेशन हेलो के तहत श्रीमान के निर्देशन में आज दिनांक 4 अगस्त को थाना प्रभारी मनावा निरीक्षक ईश्वर सिंह द्वारा आवेदक इरशाद पिता अयूब, आवेदक दिलीप पिता विश्राम को मोबाइल की तलाश कर दिए गए। कलेक्टर आशीष सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं व निजी विश्वविद्यालय को यानी कि उच्च व तकनीकी शिक्षण संस्थानों को आदेशित किया है कि कोई भी शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों के मूल दस्तावेजों को जमा नहीं करेंगे। देखिए, स्कूल कॉलेजेस से एक लगातार ये शिकायत प्राप्त हो रही थी, जनसुनवाई में भी और अन्य माध्यमों से भी, कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं स्टूडेंट्स के वो रख लिए जाते हैं स्कूल या कॉलेज के द्वारा प्रवेश के समय, जो पूरी तरीके से गलत है। जितने भी नियम और कानून हैं, चाहे वो राज्य शासन के हों, केंद्र शासन के हों, विभिन्न जो आयोग हैं उन सभी के, वो सभी ये कहते हैं कि कोई भी ओरिजिनल दस्तावेज जो है वो इंस्टीट्यूट के द्वारा नहीं रखा जा सकता है। इसीलिए टीसी का प्रावधान होता है, इसीलिए जो स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि होती है उसका प्रावधान होता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने का कोई भी प्रावधान नहीं है। भविष्य में अगर इस प्रकार से कोई किसी संस्थान के खिलाफ इस प्रकार की शिकायत सही पाई जाती है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। आदेश निकालकर आज उसको प्रतिबंधित किया गया। सड़क हादसे में 4 की दर्दनाक मौत घटना सवाई माधोपुर राजस्थान की आलोट सवाई माधोपुर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर बनास नदी के पास रविवार एक सड़क हादसे में बेटी का अंतिम संस्कार कर लौट रही मां धापूबाई विक्रमगढ़ आलोट के परिवार के भाई बहन एवं उनकी मासी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 6 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये लोग परिवार के साथ ऋषिकेश से धूलीबाई उर्फ रेखा का अंतिम संस्कार कर विक्रमगढ़ आलोट जा रहे थे। रास्ते में हादसा हो गया। रविवार रात सवाई माधोपुर के पास दिल्ली मुंबई हाईवे सड़क मार्ग पर बनास नदी के पास एक अर्टिगा कार क्रमांक MP09 WM 8630 ट्रक से पीछे से भिड़ गया, जिस कारण से कार में सवार 4 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई तथा बाकी ड्राइवर सहित 6 व्यक्ति घायल हो गए। इनका इलाज सवाई माधोपुर अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार प्रजापत परिवार विक्रमगढ़ की धूलीबाई राधा ऋषिकेश कथा सुनने के लिए गई थी, जहां कथा सुनने के बाद हार्ट अटैक से शुक्रवार सुबह उनकी मौत हो गई थी। विक्रमगढ़ निवासी धापूबाई राधा के पति रमेश प्रजापत एवं कजरूलाल प्रजापत उनके परिवार के सदस्य तथा रिश्तेदार अर्टिगा कार से ऋषिकेश पहुंचे। वहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया। राधा के पति रमेश प्रजापत व उनके दोनों पुत्र कमलेश व महेंद्र साड़ू कचरूलाल राठौर तो वहीं रुक गए, लेकिन उनके परिवार के सदस्य रिश्तेदार विक्रमगढ़ आलोट के लिए निकल पड़े। रविवार सुबह 7 बजे करीब सवाई माधोपुर के पास दिल्ली हाईवे एक्सप्रेस रोड पर बनास नदी के पास अर्टिगा कार आगे जा रही ट्रक में जा घुसी। इससे कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सवार धूलीबाई की माता धापूबाई तरनोद एवं विक्रमगढ़ निवासी राजेंद्र उर्फ पिंटू तथा बहन मोनिका सहित 4 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। इंदौर में बीजेपी नेताओं के स्वागत को लेकर कांग्रेस पार्टी में विवाद खड़ा हो गया था। इस मामले में शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा एवं जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव को पार्टी ने नोटिस जारी कर निलंबित कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस नेता सदाशिव यादव ने मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी। सदाशिव यादव ने कहा कि उन्होंने पार्टी द्वारा जारी नोटिस का जवाब दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर पार्टी इस घटना को अनुशासनहीनता मानती है तो वे इस निर्णय को स्वीकार करते हैं। यादव ने कहा कि हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, पार्टी के निर्देशों का पालन भी करेंगे। अगर पार्टी को लगता है कि हमने अनुशासन का उल्लंघन किया है तो हम उसे स्वीकार करते हैं। यादव ने आगे कहा कि वे हमेशा पार्टी के वफादार कार्यकर्ता रहे हैं और आगे भी रहेंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि वे कांग्रेस पार्टी की नीतियों व सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पार्टी के हित में काम करते रहेंगे। वहाँ पे गांधी भवन के कर्मचारी ने बोला कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष जी बुला रहे। जब मैं गया, जब ये आ रहे थे, मेरी सौजन्य भेंट हुई। उसके बाद में पार्टी ने उस अनुशासनहीनता के कारण हमें नोटिस मिला, 7 दिन में जवाब देना था। हमने वो जवाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंप दिया और अध्यक्ष का मैं ऐसा समझता हूँ कि जो काम करना है, हम कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है, मैं अध्यक्ष रहूँ ना रहूँ, पर कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता की हैसियत से काम करेंगे और जो पार्टी का जो भी मान्य मुझे आदेश मिलेगा उसका मान्य करेंगे। लेकिन हमें पार्टी ने 7 दिन के लिए निलंबन का लिखा था, 7 दिन की अवधि में हमें नोटिस का जवाब देना था, वो हमने जवाब दे चुके हैं। मैंने कहा कि मैं पार्टी मेरी माँ है, उनने अनुशासनहीनता माना तो मैं भी अनुशासनहीनता, मैं तो एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का, तो उसके लिए हमने वो जवाब दिया कि अनुशासनहीनता हुई है, तो हमने उसका जवाब दे दिया। क्या पक्ष रखा है आपने? जिस तथ्य पे पार्टी ने अनुशासनहीनता मानी थी, उसको आपने जो जवाब दिया उसमें माना कि हाँ ये गड़बड़ हुई है? नहीं, देखिए कि उन्होंने लिखा है कि जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी है उसको कहीं न कहीं एन केन कारण से दबाव प्रभाव के कारण कांग्रेस पार्टी से छीना, ये जीत हार सेकेंडरी विषय है, लेकिन ये सरासर लोकतंत्र की हत्या थी और उस आदमी ने कृत्य ऐसा किया और वो आए और उनका स्वागत करना, ये अनुशासनहीनता पार्टी ने माना। तो वो अनुशासनहीनता पार्टी ने माना तो हम तो पार्टी के साथ हैं, उन्होंने माना तो हम भी स्वीकार करते हैं। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।